हेलो बीजीएमआई प्लेयर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इन्फिनिक्स ज़ीरो 5G, पोको X4 प्रो और iQOO Z3 के अंदर बीजीएमआई रिव्यू लेके आए हैं कि आपको इन तीनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अंडर 20 के आपको कौन ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा, कौन आपको बिना लैग के गेम प्ले खेलने को देगा, किस फ़ोन के अंदर आपको कम FPS ड्रॉप देखने को मिलेंगे। मैं आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा इन तीनों फ़ोनों से रिलेटेड। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक क्लियर सॉल्यूशन निकाल के दूंगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना, और मेरे कंटेंट में आपको थोड़ा सा भी दम लगे तो भाई दिल से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अच्छा लगेगा। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले तीनों फ़ोनों के स्पेक्स की बात कर लेते हैं। लेकिन स्पेक्स की बात करने से पहले कुछ ऐसी बातों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बीजीएमआई प्लेयर्स वालों को पता होनी चाहिए। जैसे कि भाई जायरोस्कोप। तो हम अगर तीनों फ़ोनों के अंदर जायरोस्कोप चेक करें तो भाई तीनों फ़ोनों के अंदर हमें जायरोस्कोप में डिले देखने को नहीं मिलेगा। जायरोस्कोप बहुत अच्छे से काम करते हैं तीनों फ़ोनों के। और अब बात कर लेते हैं तीनों फ़ोनों के ग्राफिक सेटिंग के बारे में कि तीनों फ़ोनों के अंदर हमें ग्राफिक सेटिंग क्या क्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोको X4 प्रो के बारे में। तो आपको स्मूथ में अल्ट्रा देखने को मिल जाएगा, बैलेंस में भी अल्ट्रा देखने को मिल जाएगा, लेकिन HD में आपको हाई परफॉर्मेंस तक देखने को मिल जाएगी। अभी पोको X4 प्रो में भाई आपको एक्सट्रीम का ऑप्शन या 60 FPS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, शायद अपडेट के बाद दे दें तो भाई, लेकिन अभी तो हमें देखने को नहीं मिलता। अभी तो ये 40 FPS पर काम करता है। अब बात करते हैं भाई इन्फिनिक्स ज़ीरो 5G और iQOO Z3 के बारे में कि इनके अंदर क्या ग्राफिक सेटिंग देखने को मिलती है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमें दोनों फ़ोनों के अंदर भाई आपको सेम सेटिंग देखने को मिलती है। स्मूथ में एक्सट्रीम, बैलेंस में अल्ट्रा, HD में अल्ट्रा, HDR में भी अल्ट्रा। तो आपको दोनों फ़ोनों में आपको सेम सेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें 60 FPS का दोनों फ़ोनों के अंदर ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन पोको X4 प्रो में आपको 60 FPS या एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। ये तो बात होगी ग्राफिक सेटिंग की। अब तीनों फ़ोनों के भाई मेन स्पेक्स देख लेते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस का पता लगाते हैं कि कौन सा फ़ोन आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के देगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने तीनों फ़ोनों के भाई मेन स्पेक्स निकाल लिए हैं। मैंने कैमरा स्पेक्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे मैंने कैमरा स्पेक्स को मैंने यहाँ से हटा दिया है। मैं सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करूँगा तो मैंने यहाँ पे सारे परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो कि मुझे गेमिंग में हेल्प करेंगे, मैंने वही स्पेक्स रखे हैं। तो आप देख सकते हैं पोको X4 प्रो में आपको 6.67 इंच की एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी, और इन्फिनिक्स ज़ीरो 5G के अंदर आपको 6.78 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और अगर बात करें iQOO Z3 की तो इसके अंदर में 6.58 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और बात करें तीनों फ़ोनों के रिफ्रेश रेट की, आपको तीनों फ़ोनों के अंदर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर बात करें टच सैम्पलिंग रेट की, जो कि हमें गेमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको नहीं पता टच सैम्पलिंग रेट क्या होता है तो भाई आप ये मान सकते हो कि जैसे कि हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं, गन फायर वाले बटन को या स्कोप वाले बटन को, जो उसका रिस्पॉन्स जो हमें निकाल के देगा, तो जिसका टच सैम्पलिंग रेट ज़्यादा होगा वो हमें जल्दी रिस्पॉन्स निकाल के देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोको और इन्फिनिक्स के अंदर आपको 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन iQOO Z3 के अंदर सिर्फ हमें 180 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलेगा। तो टच सैम्पलिंग रेट के मामले में भाई iQOO Z3 थोड़ा सा कम पड़ता है। अब बात कर लेते हैं मेनली परफॉर्मेंस की कि इन तीनों फ़ोनों में से आपको सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कौन निकाल के देगा, कौन आपको बिना FPS ड्रॉप के, बिना कोई लैग के, बिना कोई हीटिंग इशू के कौन बढ़िया आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो ये पता लगेगा हमें तीनों प्रोसेसर को कंपेयर करके। लेकिन दोस्तों, इन तीनों फ़ोनों में से मैं एक फ़ोन को हटाना चाहता हूँ, जो कि है पोको X4 प्रो, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ना ही आपका करना चाहता हूँ। ये मैं क्यों हटा रहा हूँ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। भाई इन दोनों फ़ोनों के अंदर इन्फिनिक्स और iQOO Z3 के अंदर भाई आपको 60 FPS का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन पोको X4 प्रो के अंदर आपको 60 FPS का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भाई इन्फिनिक्स और iQOO Z के साथ कैसे compete कर सकता है। तो भाई इसलिए मैं इस लिस्ट में से पोको X4 प्रो को बाहर करता हूँ। भाई ये बाहर करते हुए तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पोको X3 प्रो ने भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दी थी, लेकिन पोको X4 प्रो में हमें वैसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए भाई पोको X4 प्रो को हम बाहर करते हैं। अब बचे हमारे पास दो फ़ोन, इन्फिनिक्स ज़ीरो 5G और iQOO Z3। तो अब इन दोनों के बीच में पता लगाते हैं कि आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो यहाँ पे हमें इन्फिनिक्स ज़ीरो 5G के अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर को देखने को मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस है। और अगर बात करें iQOO Z3 के बारे में तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 768 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 7 नैनोमीटर पर बेस है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जिसका नैनोमीटर ज़्यादा होता है वो बैटरी ज़्यादा खाता है। तो यहाँ पे iQOO Z3 भाई आपकी थोड़ी ज़्यादा बैटरी खाएगा एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स ज़ीरो 5G के। तो अब बात कर लेते हैं भाई दोनों प्रोसेसर को एक बार कंपेयर कर लेते हैं, जिससे पता लग जाएगा कि हमें परफॉर्मेंस या बीजीएमआई किसके अंदर अच्छी या स्मूथ खेलने को मिलेगी। तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये आपको समझाऊंगा अच्छे से और आपके समझ में आएगा कि इन दोनों प्रोसेसर में से कौन सा आपको बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो आप देख सकते हैं डायमेंसिटी 900 के अंदर टोटल 8 कोर है, जिसको भाई 2+6 में बांटा गया है।
तो जो शुरू की 2 कोर है भाई हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए बनाई गई है, जो कि कॉर्टेक्स A78 की है, जिसकी क्लॉक स्पीड आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ देखने को मिलेगी। और बाकी की 6 बची हुई कोर आपको एफिशिएंसी टास्क के लिए दी गई है, जो कि कॉर्टेक्स A55 की है, जिसकी क्लॉक स्पीड आपको 2.0 गीगाहर्ट्ज़ देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन 68G के बारे में। इसके अंदर भी टोटल 8 कोर है। इसे 1+1+6 में बांटा गया है। जो पहली कोर है भाई वो हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए बनाई गई है, जो कि कॉर्टेक्स A76 की है, जिसकी क्लॉक स्पीड आपको 2.8 गीगाहर्ट्ज़ देखने को मिल जाएगी। और एक लो परफॉर्मेंस टास्क के लिए बनाई गई है, जो कॉर्टेक्स A76 की है, उसकी क्लॉक स्पीड आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ देखने को मिल जाएगी। और बाकी की बची हुई 6 कोर आपको एफिशिएंसी टास्क के लिए दी गई है, जो कि कॉर्टेक्स A55 की है, जिसकी क्लॉक स्पीड आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज़ देखने को मिल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं भाई दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको दो कोर मिल रही है परफॉर्मेंस टास्क के लिए। और आपको देख के लग रहा होगा कि स्नैपड्रैगन 768G ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा, क्योंकि इसकी क्लॉक स्पीड आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों प्रोसेसर के अंदर कॉर्टेक्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। स्नैपड्रैगन 900 के अंदर हमें कॉर्टेक्स A78 की कोर्स देखने को मिलती है, और स्नैपड्रैगन 768G के अंदर आपको कॉर्टेक्स A76 की कोर देखने को मिलती है। आप दोस्तों कॉर्टेक्स को भाई जनरेशन समझ के समझ सकते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में जनरेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कि कॉर्टेक्स 78 आपको नया जनरेशन देखने को मिलता है, और कॉर्टेक्स A76 आपको पुरानी जनरेशन की कोर देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि आपको जो नई कोर है वो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगी। तो यहाँ पे भाई डायमेंसिटी 900 ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 768G। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो iQOO Z5 के अंदर जो प्रोसेसर पड़ा है स्नैपड्रैगन का 778G, डायमेंसिटी 900 बिल्कुल उसके बराबर की परफॉर्मेंस देता है। तो आप समझ सकते हैं कि iQOO Z3 से आपको इन्फिनिक्स 05G ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपना सीधा विनर निकल के आ रहा है इन्फिनिक्स 05G। ये आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा अंडर 20K के अंदर। अंडर 20K के अंदर भाई ये फ़ोन मुझे सबसे बेस्ट लगा। मुझे 60 FPS भी देखने को मिल रहा है इस फ़ोन के अंदर, कोई भी टच सैम्पलिंग रेट भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। मुझे ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है। अंडर 20K के हिसाब से देखा जाए ये आपको iQOO Z5 के अराउंड परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो आपको ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास इन्फिनिक्स 05G का। तो भाई ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट में पूछ लेना, और ऐसे ही तगड़े कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।